हेलो नमस्कार सभी को। वेलकम वंस अगेन ऑन दिव्य दृष्टि क्लासेस यूट्यूब चैनल एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो और उसके बाद में आपको आज बहुत ही बढ़िया इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम आपको बताने वाले हैं आरएसएसबी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो है सेशन रहने वाला है। और इसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे। देखो, स्टेनोग्राफर का एग्जाम, सबसे पहले तो एग्जाम डेट पर नजर डालें आप। 5 अक्टूबर को एग्जाम है, आप सबको पता है ये बात। एग्जाम बहुत ही नजदीक है। स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को कंप्लीट करके अब प्रैक्टिस की तैयारी में। मेरे पास बहुत सारे मैसेज और कॉल आते हैं कि सर आप प्रैक्टिस सेशन कब से स्टार्ट कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, सबसे बड़ी बात कि इंग्लिश के अंदर एक तो वेटेज बहुत ज्यादा है। 75 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स होंगे इसके। और सिलेक्शन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इंग्लिश। स्टेनोग्राफर हो, चाहे एलडीसी एग्जाम हो, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी हो, इनमें इंग्लिश का बड़ा रोल है क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है। आपके 75 क्वेश्चन होने वाले हैं, 50 नंबर होने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम डेट भी पास आ गई है। तो हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो सिलेबस क्या है और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं या पिछले एग्जाम में आए हैं। उसके बाद हम लोग यहां पर क्लासेस किस तरीके से लेने वाले हैं। मैराथन्स रहेगी, टॉपिक वाइज रहेगी, कंप्लीट रहेगा, क्या रहेगा सिस्टम, वो पूरा इस सेशन में देखेंगे। एक तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना है। और अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे जो ये सेशन में जो हम बात करने वाले हैं। आरएसएसबी स्टेनोग्राफर 2024, 5 अक्टूबर एग्जाम डेट, इंग्लिश 75 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। इसकी प्लानिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, प्लानिंग पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बहुत सारे विद्यार्थी दिव्य दृष्टि क्लासेस पर या इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली मुझ पर विश्वास करके जो मेरे पास लगातार मैसेज और कॉल आए, तो उसके लिए मैंने कहा सही समय, उपयुक्त समय जो होगा उस पर आपके लिए ये सेशन स्टार्ट करेंगे। एक बार सिलेबस सबका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में फिर हम जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो प्रैक्टिस का मजा आएगा। वोकैब में क्या है इंपॉर्टेंट रोल, सभी स्टूडेंट्स के 3-4 टॉपिक जो स्पेसिफिकली मुझे पता चले जहां दिक्कत है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो एंटोनियम सिनोनियम बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। दूसरी बात, फिक्स प्रीपोजिशन को लेके, क्योंकि प्रीपोजिशन के 10 क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे थे और लगभग 10 क्वेश्चन आपके इस बार भी एग्जाम में पूछेंगे। तो 10 क्वेश्चन अपने आप में बड़ी बात है। तो फिक्स प्रीपोजिशन को लेकर थोड़ी दुविधा है, उसके बारे में भी मैं क्लियर करने वाला हूं। देखो, सबसे पहले तो सिलेबस प्लस प्रीवियस जो पेपर हुआ था हमारा 2021 में, उसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे थे वो सारे अभी देख लेते हैं। पहला टॉपिक है आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स। आर्टिकल एंड डिटर्मिनर, दोस्तों टॉपिक तो ये पूरा एक ही आर्टिकल एंड डिटर्मिनर, क्योंकि आर्टिकल खुद भी एक डिटर्मिनर ही होता है। लेकिन पिछली बार आपके यहां से 10 क्वेश्चन पूछे थे और पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आर्टिकल टॉपिक से थे, डिटर्मिनर का क्वेश्चन था ही नहीं। लेकिन जरूरी नहीं है इस बार भी ऐसा हो, डिटर्मिनर के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है। हाँ, 10 क्वेश्चन इसके आएंगे ये मान के चलो आप। हो सकता है 5 आर्टिकल 5 डिटर्मिनर, हो सकता है 8 आर्टिकल 2 डिटर्मिनर, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है दोनों ही पढ़ेंगे अपन। टेंस के पिछली बार 6 क्वेश्चन थे। इसके बाद टॉपिक है पेसिव वॉइस और नरेशन। इसके पिछली बार 12 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन पेसिव वॉइस के थे और 6 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के थे, है ना। तो ये 6 करके 12 क्वेश्चन थे। प्रीपोजिशन के 10 क्वेश्चन थे। अब मैं बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में। इन 10 में से 6 क्वेश्चन बेसिक के थे और 4 क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन के थे। पिछले कुछ सालों में आरएसएसबी ने अपने हर बार हर एग्जाम में, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे वो वुमेन सुपरवाइजर हो, चाहे वो सीईटी हो, प्रीपोजिशन से फिक्स प्रीपोजिशन का ही क्वेश्चन पूछा है। इस बार भी स्टेनो एग्जाम में प्रीपोजिशन के 10 क्वेश्चन आएंगे, पर जो मुझे लगता है और जो बोर्ड ने पिछले 2-3 साल में किया है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो इन 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन के हो सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का, बहुत जरूरी। इन 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन के हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रांसलेशन, ये हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिंदी वाले सब्जेक्ट में भी होंगे और इंग्लिश वाले में भी होंगे। पिछली बार इसके 5 क्वेश्चन थे, इस बार भी 5 क्वेश्चन 100% होंगे। लेकिन ध्यान रखो, ये 5 क्वेश्चन इंग्लिश टॉपिक, इंग्लिश के 75 क्वेश्चन में भी हैं और 5 क्वेश्चन हिंदी वाले में भी होंगे। तो आपको करीब करीब 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला
एक पैसेज पूछा गया था, 5 क्वेश्चन थे, इस बार भी एक पैसेज होगा, 5 क्वेश्चन होंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 14 क्वेश्चन थे, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है ये टॉपिक, ध्यान रखना दोस्तों। 14 क्वेश्चन थे, 14 से 15 क्वेश्चन इस बार भी होंगे, और ये स्टूडेंट्स के गलत होते हैं या तो, या कॉन्फिडेंस नहीं आता इनमें। इनका क्या उपाय हम करेंगे ये बताऊंगा मैं आपको। ऑफिशियल वोकैब के 8 क्वेश्चन थे, ये 8 मतलब फ्री के नंबर हैं, क्योंकि ये बहुत फिक्स हैं। 250-300 शब्द आपको याद करने, उनमें से पूरे 8 क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छा है। लेटर राइटिंग के 5 क्वेश्चन पिछली बार थे, इस बार भी 5 क्वेश्चन होंगे, तो लगभग ये हमारा वेटेज रहेगा। देखो जैसा बताएं, आर्टिकल एंड डिटरमिनर में 10 क्वेश्चन आएंगे पक्का इस बार भी। प्रीपोजिशन के 10 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम आएंगे जरूर। टेंस के 6 क्वेश्चन थे पिछली बार, हो सकता है इस बार 5 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए। वॉइस नरेशन के 12 थे, हो सकता है इस बार 10 आ जाए, 12 आ जाए, 13 आ जाए, लगभग यही रहेगा। ट्रांसलेशन के 5 क्वेश्चन पिछली बार थे, 5 क्वेश्चन इस बार भी रहेंगे। पैसेज के पिछली बार 5 क्वेश्चन थे, इस बार भी 5 क्वेश्चन पूछेंगे। सिनोनिम एंटोनिम के पिछली बार 14 थे, इस बार हो सकता है 12 हो जाए, 15 हो जाए, लगभग ये रहेगा। ऑफिशियल वोकैब के 8 क्वेश्चन थे, हो सकता है इस बार 5 पूछ ले, 10 पूछ ले, लेकिन लगभग यही रहेगा। लेटर राइटिंग के 5 क्वेश्चन पिछली बार भी थे, और इस बार भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं आपकी प्लानिंग अगले जो 20-25 दिन बचे हुए इनमें क्या होनी चाहिए। देखो मार्क्स कहां से अचीव करने में बता देता हूं, इसी को हम मानते हुए कि 2024 में लगभग यही रहेगा, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन किसी टॉपिक में ज्यादा या कम हो सकता है, बाकी लगभग यही रहेगा। आर्टिकल एंड डिटरमिनर टॉपिक की बात करें तो सबसे पहली बात यह समझें कि यह टॉपिक बेसिकली वैसे देखा जाए तो इजी टॉपिक है, ये आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन इसके 1-2 क्वेश्चन काफी ट्रिकी हो सकते हैं, जो एक्सेप्शनल केस है, जैसे प्रॉपर नाउन के एक्सेप्शन, या फिर कॉमन नाउन के एक्सेप्शन, कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन के एक्सेप्शन, या जो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उससे पहले आर्टिकल नहीं आता, कब आ सकता है। ये सारे जो केसेस हैं, ये कुछ आपके मार्क्स कटवा सकता है, एक आधा क्वेश्चन भी इनमें आया तो कटवा सकता है। हमको अब करना क्या है, अगले 24 दिन में मैं सबसे पहले परसों क्लास ले रहा हूं आर्टिकल की, टाइम आपको बता दिया जाएगा, स्ट्रीम लग जाएगी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। मैं परसों क्लास लूंगा आर्टिकल की, जिसमें आर्टिकल के 50 क्वेश्चन कराऊंगा। मैं आर्टिकल प्लस डिटरमिनर के 4 सेशन लूंगा, 3 या 4 सेशन लूंगा, लगभग 3 से 4 सेशन, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन कराए जाएंगे, और आपको जो भी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आपके मार्क्स कटवा सकता है उन सब पे आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। पूरा तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो गया, हम करेंगे क्वेश्चंस, पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन हमारी क्लास में से आएंगे, यहां एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, आपको सारे एक्सेप्शन पढ़ा देंगे, जितने क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं सब कुछ पढ़ा देंगे। आर्टिकल डिटरमिनर में जितने अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं सब, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, प्लस आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो यहां पर 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे आएंगे, आपके 3 से 4 सेशन लेंगे। टेंस में हमारे बोर्ड में आरएसएसबी में टेंस का क्वेश्चन इजी आता है, पर टेंस की कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जैसे फ्यूचर टेंस में आफ्टर और बिफोर के यूज हैं, या कुछ कंडीशन में जो एक्सेप्शन है, या फिर कंपेटिबिलिटी के क्वेश्चन, वहां पे एक आधा क्वेश्चन कोई गलत हो सकता है, तो मैं उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके आपकी एक टेंस की मैराथन ले लूंगा 3 घंटे की, जिसमें आपको टेंस के बहुत ही शानदार वाले 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको टेंस के करवा दूंगा। इन 100 क्वेश्चन के बाहर आपका टेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, पूरे मार्क्स आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे आपके, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, एक मैराथन इसके ले लेंगे, 3 क्लास उसकी हो गई, ये 2 टॉपिक हमारे समाप्त हो गए। वॉइस एंड नरेशन टॉपिक आपने पढ़ लिए। अब मुझे पता है कि टेंस, वॉइस और नरेशन में आपको कहां फंसाया जा सकता है, हो सकता है आपको पता ना हो, जैसे पैसिव वॉइस में आपको फंसाया जा सकता है नॉन फाइनाइट वर्ब के पैसिव वॉइस में, या फिर पैसिव टू एक्टिव वाले स्ट्रक्चर में। पिछली बार याद रखें 2 क्वेश्चन पैसिव वॉइस के फिल इन द ब्लैंक्स पैटर्न में पूछ लिए थे, और वहां स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो भी प्रैक्टिस कराएंगे। नरेशन में आपके प्रोनाउन के चेंज की जो एक्सेप्शन है वहां पे गलत हो सकता है, या मॉडल के चेंज के एक्सेप्शन है वहां से गलत हो सकता है। पिछली बार टेंस के एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे पता है, इसलिए वॉइस और नरेशन में आपको जितने भी अच्छे केस हो सकते हैं उनकी आपकी 2 से 3 क्लास ले ली जाएगी। दोस्तों एक भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन की एक मैराथन अपन करेंगे जिसमें आपकी भरपूर प्रैक्टिस होगी। ट्रांसलेशन के जैसे अबाउट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, मॉडल के जो यूज हैं उसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कई बार। मॉडल के जो यूज हैं, मुझे क्लासेस लेनी पड़ेंगी, मुझे क्लासेस लेने की जरूरत है,
मुझे क्लासेस लेनी है, सबके मीनिंग, सबके इंग्लिश ट्रांसलेशन अलग है। आई एम टू टेक क्लास, आई हैव टू टेक क्लास, आई नीड टू टेक क्लास। तो ये जो यूज है जहां से स्टूडेंट को आमतौर पे फंसाया जाता है, वो सारे केस आपको बता देंगे। एक भी क्वेश्चन इसका भी बाहर नहीं जाएगा, ट्रांसलेशन की एक मैराथन हो जाएगी। समझो, मुझे एग्जैक्टली ये पता है कि स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत किस टॉपिक में, कौन सा क्वेश्चन कैसे गलत करवाया जा सकता है। उन्हीं प्रश्नों को मैं यहां पर लेके आपके सामने आऊंगा। एक भी क्वेश्चन अपनी किसी भी क्लास के बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, ये सारे टॉपिक हो गए। अब बात आती है प्रीपोजिशन की। इस पे मैंने गोला किया है, क्यों? क्योंकि यहां पर फिक्स प्रीपोजिशन एक मुद्दा है, क्योंकि उसको याद करना होता है। दोस्तों, बेसिक तो प्रीपोजिशन का बहुत ज्यादा इजी है। इन कब आता है, ऑन कब आता है, बाय कब आता है, विथ कब आता है, इनटू कब आता है, इन फ्रंट ऑफ कब आता है, और बिफोर कब आता है। इजी है ये, इसके भी क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस इसकी भी करेंगे, अक्रॉस थ्रू सबकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन फिक्स प्रीपोजिशन की एक शीट तैयार करके, एक पीपीटी बढ़िया तैयार करके, फिक्स प्रीपोजिशन और फिक्स प्रीपोजिशन की और बेसिक प्रीपोजिशन की आपकी एक मैराथन लेंगे, जिसके बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। फिक्स प्रीपोजिशन की मैं आपको एक बहुत बढ़िया वाली पीडीएफ दूंगा, उसको हम लोग क्लास में अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद उसके हम क्वेश्चंस बढ़िया करेंगे, 2-3 क्लास में उसके क्वेश्चन करेंगे। यहां पर मार्क्स कितने हो गए? 10 और 6 16, 16 और 12 28, 28 और 10 38, 38 और 5 हो गए 43 क्वेश्चंस। इनमें से पूरे के पूरे 43 क्वेश्चंस आपके यूट्यूब क्लास से ही आने वाले हैं, बाहर से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जहां पे जिस टॉपिक में क्वेश्चन गलत करवाया जा सकता है, मैंने बता दिया आपको। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन कहां से गलत होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब से होता है। नरेशन का कहां से होता है? प्रोनाउन के एक्सेप्शन से होता है, मॉडल के एक्सेप्शन से होता है। ट्रांसलेशन में कहां से होता है? तो मॉडल के यूजेस से होता है। तो ये सारी चीजों पर स्पेशल फोकस रखते हुए हम आपकी क्लास लेंगे, और 43 में से 43 क्वेश्चन पूरे सही होंगे, एक भी गलत नहीं होगा। अगले पेज पे आ जाए, तो पहला टॉपिक है पैसेज। पैसेज हम आपको 2-3 करा देंगे, वैसे पैसेज गलत नहीं होता है, ये 5 पूरे सही होंगे, एक आधी क्लास इसकी भी लेंगे। ऑफिशियल वोकेबलरी की मेरे पास में एक शीट है, पीडीएफ उसकी बना के दूंगा। पूरे 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी है सारे यहीं से ही आएंगे, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। हाँ, इसकी प्रीवियस ईयर की भी हम बात करेंगे। प्रीवियस ईयर में आरएसएसबी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे करेंगे। लेटर राइटिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका सारा सही होगा। आ जाओ, सबसे पहले ये जो हमने 5 टॉपिक आपको बताए, इन 5 टॉपिक में हमको क्या करना है? क्लास लेनी है, मैराथन या फिर जो भी हमारी रेगुलर क्लास। आर्टिकल डिटरमिनर की मैराथन नहीं लेंगे, उसकी 3-4 क्लास अलग अलग लेंगे। टेंस की मैराथन लेंगे, वॉइस नरेशन की मैराथन लेंगे, ट्रांसलेशन की एक मैराथन लेंगे, प्रीपोजिशन की 2-3 अलग अलग क्लास लेंगे। इन क्लास में क्या होगा? इन क्लासेस में होगा भैया आपके प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जिसमें मैं अपनी तरफ से अच्छे क्वेश्चंस जो गलत हो सकते हैं वो बताऊंगा, प्लस प्रीवियस ईयर आरएसएसबी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस में से जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो सारे लूंगा, है ना। आरएसएसबी हमारे जो बोर्ड है उसके जो प्रीवियस ईयर जो भी हुआ, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे महिला सुपरवाइजर हो, चाहे आपका वीडियो हो, चाहे कोई भी एग्जाम पटवारी हो, कहीं भी जो टॉपिक आए हुए हैं, सारे टॉपिक्स में से जो अच्छे ढंग के क्वेश्चन है जो गलत हो सकते हैं उनको उठाएंगे, और मेरी तरफ से जो जो भी गलत हो सकते हैं वो क्वेश्चन शानदार आपके प्रैक्टिस के लिए वो मैं लाऊंगा, और वो ये सारे अपन करेंगे। ठीक है, अगले पैसेज में क्या करेंगे? तो पैसेज आपको करा देंगे, उसकी टेंशन नहीं। लेटर राइटिंग में क्या करेंगे? मैं लेटर राइटिंग में आपको एक एक प्रश्न जो भी इसकी कंडीशन है वो सारी एक ही क्लास में पढ़ा दूंगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेंगे। ऑफिशियल वोकैब मैं मेरी तरफ से एक शीट दूंगा, उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर जितने भी ऑफिशियल वोकैब पूछे हुए सारे करेंगे। ये हमने प्रीवियस ईयर प्लस उसका बनाया है। अब बात आ जाती है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की। तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में पढ़ें क्या? सबसे पहले तो ये बताओ सर, पढ़ें क्या? तो सबसे पहले नंबर पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करने हैं, वो अपन क्लास में करेंगे। पहली बात तो यह है इसके अंदर कि पढ़ें क्या? तो पढ़ें ये भैया, प्रीवियस ईयर सारा करो, पूरा आरएसएसबी में जितने भी क्वेश्चन आए सारे करो। दूसरा, इन प्रीवियस ईयर्स के इर्द गिर्द जितनी भी वोकैब बन सकती है वो सारी याद करो। मैंने एलडीसी के समय जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए थे, देखो महिला सुपरवाइजर में सारे के सारे वही आए। एलडीसी में 80% एंटोनिम सिनोनिम क्लास में से आए। मैंने 6 क्लास ऑलरेडी ले रखी है, आपकी और क्लासेस सिनोनिम एंटोनिम के 3, 4, 5 क्लासेस और लेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपको याद कराऊंगा, प्लस प्रीवियस ईयर के आसपास जितना भी हो सकता है वो सारा कराऊंगा। केवल एक ये टॉपिक है जहां से आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बाकी किसी भी टॉपिक से एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा।
आप ये मान के चलो कि सिनोनिम एंटोनिम्स में बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज होके, बहुत ज्यादा उसमें परेशान होके, पहले उसके बारे में ज्यादा विचार करके परेशान मत हुओ। जो भी 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत होंगे वो इसी टॉपिक से होंगे, बाकी किसी से गलत होगा ही नहीं। तो पहले से इसमें टारगेट ही ये ले लेते हैं अपन कि 14 में से 10 से 12 क्वेश्चन हमको सही करने हैं, तो हमारा टाइम भी सही डिवाइड होगा। क्योंकि केवल इंग्लिश थोड़ी पढ़नी है भैया, हिंदी भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, दूसरी भी चीजें पढ़नी है, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने, तो सारा टाइम तो सिनोनिम एंटोनिम पढ़ नहीं सकते। अब इंग्लिश में भी इतने सारे टॉपिक की रिवीजन करना है, इतने सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, तो सारा टाइम सिनोनिम एंटोनिम को नहीं दे सकते। तो आपको 14 में से 10 से 12 क्वेश्चन सही करने, और ये 10 से 12 क्वेश्चन केवल क्लास से सही हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन से 10 वोकैब याद कराऊंगा। पिछली बार भी मैंने ऐसे ही किया था, मेरी 6 क्लासेस लगी हुई है, वो भी देख लो। प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे ढंग से, उसके इर्द गिर्द की सारी वोकैब क्लास में याद कर लेंगे, ना तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ना ज्यादा क्वेश्चन होगा, ना ज्यादा मैटर आपको पढ़ना पड़ेगा। लिमिटेड मैटर में से 10 से 12 क्वेश्चन सही कर देंगे, ये मेरी आपको पूरी तरीके से मैं आपको अश्योर कर दूं कि लिमिटेड मैटर में से लिमिटेड शब्द याद करके हमारे क्वेश्चन 10 से 12 सही हो जाएंगे। तो ये हम क्लास लेंगे, प्रीवियस ईयर के इर्द गिर्द याद करेंगे, मैं याद करवाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है, बहुत आराम से। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, क्लास सारी कर लो, 75 में से 70 क्वेश्चन आपको यूट्यूब क्लास से दिखा दूंगा मैं, ठीक है। और बाकी जो सिंपल सिंपल है वो तो आपको आते ही है, बेसिक बेसिक जो हल्के हल्के क्वेश्चन है वो तो आपको वैसे ही आते हैं। जो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं वो अपन क्लास में देख लेंगे। 75 में से 70 क्वेश्चन हमारे बहुत आराम से बन जाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना, ठीक है दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। क्लास कब होगी, तो सबसे पहले याद रखें क्लास होगी परसों से, परसों यानी कि थर्सडे से। टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, जो भी स्लॉट होगा। मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि टाइमिंग रफली आपका रहेगा शाम को 5 से 6 या 4 से 5, 4 से 5 या 5 से 6 आपका क्लास का टाइमिंग रहेगा। और परसों से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, उसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर प्लस गलत होने वाले क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको मिला के हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे भरपूर, सभी टॉपिक की बहुत ही तरीके से उसकी बना के सारी चीज। जो पीडीएफ होगी वो पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे जिस टॉपिक में जरूरी है। सिनोनिम एंटोनिम की आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको एग्जाम तक बिल्कुल ट्रेंड कर देंगे, और सिनोनिम एंटोनिम में लिमिटेड मैटर्स में से आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन का, दोस्तों परसों से शुरू होने वाला है, शाम को 4 से 5 या 5 से 6 जो भी टाइमिंग होगा कंफर्म करके आपको कल तक बता देंगे। आप सेशन को, जिसके चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होने लग जाए। और उसके अलावा इंतजार करो परसों तक का, परसों से क्लासेस शुरू हो रही है। और अगर आपको ये सेशन इंपॉर्टेंट लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं परसों दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।